Alright, class 9. Now we move on to the next lecture of Socialism in Europe and the Russian Revolution. In this we will talk about First World War and the Russian Empire. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो रही उसमें रशिया का पार्टिसिपेट करना ज़रूरी नहीं था, लेकिन ये पूरी तरह से ज़ार की मनमर्जी आप कह सकते हैं। ये ज़ार की ज़िद थी जिसने रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में धकेला, और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतना नुकसान हुआ रशिया का, काफ़ी लोग मारे गए, जिससे कि रशिया जो थी, रशियन जो पीपल थे वो ज़ार के खिलाफ हो गए। तो देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ। यहाँ पर 1914 में वर्ल्ड वॉर छिड़ती है यहाँ पर। ओके, इन 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट बिटवीन जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की ऑन वन हैंड, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया ऑन द अदर हैंड। यहाँ पर दो ग्रुप आते हैं, जिसमें एक ग्रुप था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की का, और इनके खिलाफ थे फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। तो इन दो ग्रुप्स के बीच लड़ाई होती है जिसे वर्ल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है, जिसमें initially people of Russia supported the Tsar, but as the war progressed, the Tsar refused to consult the Duma. शुरुआती तौर पर इस वॉर को रशिया के लोगों ने सपोर्ट किया, जार को सपोर्ट किया, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, यहाँ पर मुश्किलें होने लगी, ज़्यादा नुकसान होने लगा, तो जार ने जो ड्यूमा थी, पार्लियामेंट जो थी रशिया की, उससे कंसल्ट करने से मना कर दिया। During the war, anti-German feeling ran high, and the Tsarina Alexandra's German origin and the poor advisor, especially a monk named Rasputin, made the autocracy unpopular in Russia. रशिया के जो लोग थे वो जार के तो खिलाफ थे ही, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि जार एक तो ऑटोक्रेटिक था, और दूसरा एक कारण उसमें ये था कि उसकी जो वाइफ थी अलेक्जेंड्रा ज़रीना, वो जर्मनी की थी, और उसका रास्पुतिन एक मोंक था, चर्च का बंदा था ये रास्पुतिन, उसके साथ इसका एक अफेयर था, और इस कारण लोग इनको पसंद नहीं करते थे। वो मानते थे कि ये जो रॉयल फैमिली है, जार है, जरीना है, ये पूरी तरह से करप्ट है, भ्रष्ट है, और इस वजह से भी लोग इनके खिलाफ थे। इनकी ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर इसी वजह से थी। रशियन आर्मी सफर्ड ग्रेटली इन द हैंड ऑफ जर्मन एंड ऑस्ट्रियन आर्मीज। तो रशिया यहाँ पर बुरी तरह से हारता है एक साइड पे जर्मनी और ऑस्ट्रिया के हाथों। तो यहाँ पर जो जर्मनी और रशिया के रिश्ते थे वो यहाँ पे कड़वे हो गए। अदरवाइज इनके बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप था। जो जार की वाइफ थी वो जर्मनी से आई थी, जर्मनी से इनकी शादी के टाई अप होते थे, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर impacted the impact of first world war on Russia agriculture and industrial production decline। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट रहा, जो असर रहा, उसकी वजह से रशिया की इंडस्ट्रीज और इसकी एग्रीकल्चर दोनों बुरी तरह से प्रभावित हुई, और दोनों घटती चली गई। दोनों का प्रोडक्शन जो था वो नीचे आता चला गया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इम्पैक्ट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज इन रशिया। तो यहाँ पे देखते हैं, एज दे रिट्रीटेड द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉय द क्रॉप एंड बिल्डिंग टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड। तो यहाँ पर जब रशियन आर्मी हारती है तो वो क्या करती है, अपनी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि जब भी देशों में लड़ाई होती है तो हर देश ये कोशिश करता है कि वो किसी तरह फूड आइटम्स को जुटा ले। तो जो दो दुश्मन किसी दूसरे देश पर आता है तो वो सोचता है कि अपने यहाँ पर जो फूड सप्लाई है उसको कट कर दे, ताकि जो सेना है, जो दुश्मन देश है, वो भाग जाए यहाँ से। तो ऐसा ही रशिया की आर्मी ने किया। रशियन आर्मी जब अब हार कर वापस आ रही थी तो उन्होंने सारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि जर्मन पीपल उनके यहाँ पर आकर अटैक ना कर सके और उनके खाने पर ज़्यादा समय तक जिंदा ना रह सके। तो उनको जब यहाँ फूड नहीं मिलेगा तो वो वापस भाग जाएंगे। ये डर कर रशिया की आर्मी ने अपनी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। This destruction of crop and building led to over 3 million refugees in Russia। तो यहाँ पर रिफ्यूजीज आते हैं। रिफ्यूजीज जो है मतलब दूसरे जगहों से निकलकर रशिया में आ जाते हैं, जो करीबन 30 लाख के करीब थे। Russian owned industries were few in number and the country was cut off from other supplies of industrial good by German control of Baltic Sea। इसके साथ साथ रशिया की ओन इंडस्ट्रीज जो थी वो पहले ही कम नंबर में थी, उसके बाद जो थी थोड़ी बहुत भी उनकी भी सप्लाई कट कर दी गई, क्योंकि बाल्टिक सी जो था वहाँ पर जर्मनी का कंट्रोल था, और बाल्टिक सी से ही यहाँ पर इनकी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल आता था। As a result, there were labor shortage and the small workshop producing essential were shut down। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर लेबर शॉर्टेज हुई, क्योंकि सेना में लोगों को बुला लिया गया, रेलवे ट्रैक्स को सही करने के लिए लोगों को बुलाया गया, काफ़ी लोग वॉर में मारे भी गए। तो यहाँ पर लेबर शॉर्टेज हो गई, क्योंकि वो सारे मैन थे, जवान आदमी थे
जो सेना में भर्ती होकर मारे गए थे या कोई कहीं रेलवे ट्रैक्स के लिए बुला लिए गए थे। तो इसकी वजह से यहाँ पे लेबर शॉर्टेज हो गई और जो छोटे मोटे वर्कशॉप थे वो बंद हो गए। फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बिकम स्कार्स, और जो शहरों में लोग थे उनके लिए ब्रेड और आटा ये बिल्कुल कम हो गए, कमी हो गई इन चीज़ों की। एंड बाय द विंटर ऑफ 1916 रियोट एट ब्रेड शॉप वर कॉमन, और यहाँ पर झगड़े आम थे। द फैब रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, तो अब आती है रेवोल्यूशन की पहली इवेंट। जो रशियन रेवोल्यूशन है ये दो घटनाओं का कॉम्बिनेशन है, एक है फैब रेवोल्यूशन, एक है अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो ये पहली रेवोल्यूशन होती है फैब रेवोल्यूशन। फैब रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन को मिलाकर ही रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो फैब रेवोल्यूशन होती है 1917 में, जब यहाँ पर फूड शॉर्टेज होती है। 22nd Feb a lockout took place in factory. Worker of 50 other factory joined sympathy. Women also led and participated in the strike. This came to be called as International Women's Day. तो इसकी शुरुआत होती है 22 फरवरी को, एक फैक्ट्री में लॉकआउट कर दिया जाता है, लोग हड़ताल पर चले जाते हैं और उनके साथ 50 और फैक्ट्री ज्वाइन कर लेती है इस हड़ताल को और उसका साथ विमेंस भी देती हैं। तो यहाँ पर लोग डिमांड करते हैं बेटर वेजेस की, लो वर्किंग आवर और फैसिलिटीज की। और विमेन का यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के कारण इस दिन को मनाया जाता है इंटरनेशनल विमेंस डे के तौर पे। The government imposed a curfew at the quarter of the fashionable area and official building were surrounded by worker. गवर्नमेंट ने यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया क्योंकि जो वर्कर थे उन्होंने सारी बिल्डिंगों को घेर लिया था। 24 और 25 फरवरी को यहाँ पर गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी। 24 और 25 फरवरी को सरकार ने सेना बुला ली। On 25th Feb, the government suspended the Duma and politicians spoke against the measure. The people were out with force again. 25 फरवरी को सरकार ने दोबारा डूमा को सस्पेंड कर दिया। आपको पता है जार ने पहले भी डूमा को सस्पेंड किया था, दूसरी डूमा को फिर सस्पेंड कर दिया। तो इस वजह से लोग दोबारा सड़कों पर आ गए। लोगों को लगा कि ये जार जो है ये अपनी मनमानी चलाएगा, ये जो है हमारे सिस्टम को, पार्लियामेंट्री सिस्टम को नहीं रखना चाहता। तो इस वजह से लोग सड़कों पर आ गए। On 27 the police headquarters were ransacked. The government called out the cavalry once again. However, the cavalry refused to fire on demonstrator. 27 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर को बंदी बना लिया गया जनता के द्वारा, वर्कर के द्वारा। तो सरकार ने दोबारा यहाँ पर सेना को बुलाया, लेकिन इस बार सेना ने लोगों पर फायर करने से मना कर दिया। इसका मतलब रेवोल्यूशन में सेना भी साथ हो गई, और जब सरकार के हाथ से सेना निकल जाती है तो सरकार बिल्कुल वीक पड़ जाती है। तो ऐसा ही यहां पर हुआ। An officer was shot at the barrack of the regiment and the other regiment mutinied, voting to join the striking worker gathered to form a Soviet or council. This was the Petrograd Soviet. और इसी के कारण यहाँ पर जो ये सेना के अंदर रेवोल्यूशन हुई, एक ऑफिसर को मार दिया गया और इसका देखा देखी दूसरी रेजिमेंट जो थी आर्मी की वो भी इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करने लगी, इनके साथ खड़ी हो गई और उन्होंने मिलकर अपने आप को एक सोवियत या काउंसिल बना लिया जिसमें वर्कर थे और सेना के जवान थे, सेना के ऑफिसर थे। इसे कहा गया पेट्रोग्राड सोवियत, क्योंकि पेट्रोग्राड ये सिटी का नाम है जहां पर इंडस्ट्रीज थी, जहां पे वर्कर ने रेवोल्यूशन किया था। तो लोग यहाँ पर पेट्रोग्राड सोवियत बनाकर आए। A delegation went to meet the Tsar. Military commander advised him to abdicate. तो ये जो डेलीगेशन था, पेट्रोग्राड सोवियत के जो ये नेता थे, ये जार से मिलने गए और जो मिलिट्री का हेड था उसने कहा कि भाई जार यहाँ से निकल ले, तेरे लिए सही रास्ता है, नहीं तो तेरा वही हाल होगा जो फ्रांस में लुई 16 का हुआ था। तो जार इस चीज को समझ जाता है और एब्डिकेट ऑन 2 मार्च, तो 2 मार्च को अपनी कुर्सी छोड़कर भाग जाता है। A provincial government was formed out of the Soviet and the Duma leader to run the country. और इस तरह से यहाँ पर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना दी जाती है। प्रोविंशियल मतलब एक काम चलाऊ सरकार बना दी जाती है, क्योंकि इलेक्शन नहीं हुए थे। सोवियत इस सरकार को बनाता है और ड्यूमा लीडर रन द कंट्री, और इस कंट्री को चलाते हैं। द पीपल इन्वॉल्व वर द पार्लियामेंटेरियन, वर्कर, वीमेन वर्कर, सोल्जर एंड मिलिट्री कमांडर। और इस सरकार में जो थे, इस सोवियत में जो थे, वो थे पार्लियामेंट के नेता, वर्कर, वीमेन वर्कर, सोल्जर और मिलिट्री के कमांडर्स। तो ये मिलकर चलाते हैं सरकार। ये है पेट्रोग्राड सोवियत।
इफेक्ट, इसके इफेक्ट क्या रहे? रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग एसोसिएशन वर रिमूव्ड, लोगों पर जो रिस्ट्रिक्शन था मीटिंग करने को लेकर वो हटा दिया गया जो ज़ारगेट उस समय पर था। सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर, सोवियत बनने लगी जगह जगह, लोगों के ग्रुप बनने लगे। इंडिविजुअल एरिया फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म्ड विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रीज रैन देयर फैक्ट्रीज, लोगों के वर्कर के ग्रुप बनने लगे जो मालिकों से क्वेश्चन करते थे कि वो कैसे अपनी इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं। सोल्जर्स कमिटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, सोल्जर की भी कमेटी बनने लगी आर्मी में, ये इसका भी होता नहीं था लेकिन ये भी अब होने लगा था। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर डिक्लाइनिंग एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी उसने देखा कि यहाँ पर अब उसकी जो ताकत है वो कम होती जा रही थी, क्योंकि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी ये वर्कर की, किसानों की भलाई के लिए काम नहीं कर रही थी, क्योंकि इसमें सारे जो लोग थे वो कौन थे? ऑफिसर्स लेवल के लोग थे, पार्लियामेंट्री नेता थे, कमांडर्स थे। तो ये लोग जो थे ये अपनी ही चला रहे थे, जबकि किसानों की डिमांड क्या थी कि इनको ज़मीन वापस कर दी जाए। और जबकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही थी तो किसानों ने और वर्कर ने जो लोअर क्लास था इनके खिलाफ आंदोलन कर दिया और यहाँ पर बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस ग्रो हुआ। बोल्शेविक एक लेनिन के ग्रुप का नाम रहा, ये आगे हम देखेंगे। तो बोल्शेविक का ग्रुप जो इन्फ्लुएंस था वो यहाँ पे बढ़ने लगा क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही थी ढंग से। इट रेसिस्टेड अटेम्प्ट बाय वर्कर टू रन फैक्ट्रीज एंड अरेस्टेड लीडर्स, तो यहाँ पर जो वर्कर चाहते थे कम्युनिस्ट बनाना सोसाइटी को, सोशलिस्ट बनाना, फैक्ट्री के मालिक वो वर्कर खुद बने, ऐसा सरकार ने नहीं होने दिया और नेताओं को पकड़कर जेल में डालना शुरू कर दिया। पीजेंट एंड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर प्रेस फॉर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, और उधर से किसानों ने आवाज उठाई जमीन को वापस उनके नाम कर दिया जाए। लैंड कमेटी वर फॉर्म्ड एंड द पीजेंट सीज लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917, और इस तरह से यहाँ पे लैंड कमेटी बनती है और किसान जो है उन्होंने ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया जुलाई और सितंबर 1970 तक, क्योंकि जब उनको हक नहीं दिया गया ज़मीन का मालिकाना तो वो दोबारा वहाँ पर आकर एक रेवोल्यूशन के तौर पर कब्जा करना उन्होंने शुरू कर दिया। सो दिस इज एंड ऑफ लेक्चर, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट, थैंक यू।